बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी के चंद अहम मसाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बाज़ औक़ात कुछ गलत फहमियों की वजह से क़ुरबानी जैसी अजीम इबादत के सवाब से मुसलमान महरूम हो जाते हैं। लिहाजा इसकी अहमियत और इसके सवाब की इस इम्पोर्टेंस को हासिल करना चाहते हैं तो ख़ुद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है कि क़ुरबानी के जानवर का खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरते ही क़ुरबानी करने वाले इंसान के तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। लिहाजा सबसे पहली बात तो ये है कि क़ुरबानी जो हज़रात हाजी हज़रात इस वक्त मकाम मिना में मौजूद हैं, उनके अलावा बाकी तमाम दुनिया के मुसलमान जो मिना से बाहर हैं, उनके लिए क़ुरबानी करना मुस्तहब है, मुअक्कद है, फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है। उनके लिए मुस्तहब है कि वो क़ुरबानी के इस सवाब से महरूम न हो और इस अजीम इबादत में जो है वो शामिल हो जाएं। लिहाजा सबसे पहली बात, क़ुरबानी के लिए जो जानवर हैं उसमें ऊँट है, गाय है, बकरा है, दुम्बा है, इसमें नर हो या मादा हो, ये क़ुरबानी का जानवर जो है अपनी तरफ से और अपने तमाम घर वालों की तरफ से खुदा की बारगाह में ये क़ुरबानी पेश की जा सकती है। मैंने पहले ज़िक्र किया कि मिना में जो मौजूद अफराद हज्जाज कराम हैं, उन पर क़ुरबानी करना फ़र्ज़ है, इसके अलावा मुस्तहब है। लिहाजा जो शराइत वहाँ जो फ़र्ज़ क़ुरबानी है उसकी शराइत बाकी दुनिया के तमाम तर मुसलमानों पर वो शराइत भी ज़रूरी नहीं है। मसलन ऐबदार जानवर की क़ुरबानी भी हो सकती है, कर सकते हैं। ऐबदार जानवर हो तो भी उसकी क़ुरबानी दुरुस्त है, बेहतर है कि वो ऐबदार न हो। ये दुनिया के तमाम इंसानों के लिए है। मिना में रहने वाले जो हुज्जाज कराम में जो क़ुरबानी करेंगे उन पर फ़र्ज़ है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो जानवर ऐबदार न हो। उसके बाद जब क़ुरबानी करते हैं तो हमारे यहाँ माशरे में आपने देखा होगा कि खाल जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों को बाज़ औक़ात जो है ना क़स्साब को ही देते हैं। मुस्तहब है कि खाल जो है वो सदका करे। अच्छा, जानवर की क़ुरबानी की कुछ शराइत हैं। नंबर 1, क़स्साब जो है वो मुसलमान हो, मर्द हो या औरत हो, लेकिन उसका मुसलमान होना शर्त है। नंबर 2, लोहे की छुरी होना चाहिए ज़िबा करने के लिए, इसलिए कि किसी और धात की छुरी से ज़िबा करना दुरुस्त नहीं है। जानवर क़ुरबानी के वक्त उसका चेहरा जो है वो क़िबला रुख होना ज़रूरी है। उसके बाद ज़िबा करने के बाद जानवर का फड़फड़ाना जो है वो भी ज़रूरी है और खून की एक काफ़ी मिक़दार उस जानवर से बाहर निकलनी चाहिए। जानवर की क़ुरबानी के बाद जानवर के उस गोश्त के 3 हिस्से बना दिए जाएंगे। नंबर 1 खुद अपने आप के लिए जिसने क़ुरबानी की है, दूसरा हिस्सा फ़ुक़रा के लिए और तीसरा हिस्सा मुसलमानों के लिए जिसमें अक़रबा और हमसाया शामिल हैं। और क़ुरबानी का जो गोश्त है अगर वो इन 3 हिस्सों में तक़सीम नहीं करता, ख़ुद ही रख लेता है, तो भी क़ुरबानी सही मानी जाएगी। लेकिन इसका हदफ और मकसद एक ये भी है कि गरीब व गुरबा इसमें शामिल हो सके। इसका जो वक्त फ़जीलत है वो तुलूए आफ़ताब से जितना वक्त नमाज ईद अदा की जाती है वो जो है वो फ़जीलत का वक्त है। इसके अलावा अज़ान फ़जर के बाद भी क़ुरबानी की जा सकती है। क़ुरबानी के जानवर के हवाले से सवाल होता है कि क़ुरबानी के जानवर में क्या इंसान अक़ीक़े की नियत कर सकता है? तो फ़िक़ही मसला ये है कि क़ुरबानी के जानवर में अक़ीक़े की नियत भी हो सकती है, कर सकता है। और जब अक़ीक़े की नियत होगी तो फिर वो अक़ीक़े के जानवर की शराइत लागू नहीं होंगी, वो शराइत इसमें नहीं होंगी, इसलिए कि उसकी हड्डियाँ तोड़ना और उसका गोश्त माँ बाप का न खाना, ठीक है, तो ये शराइत इस जानवर पे नहीं है। इसलिए क़ुरबानी का जानवर है, इसमें आप अक़ीक़े की एक फ़र्द की, चूँकि अक़ीक़ा का जानवर एक फ़र्द की तरफ से होना चाहिए, तो वो एक ही फ़र्द की तरफ से अक़ीक़े की नियत भी की जा सकती है। एक और अहम मसला ख़ासकर जो बहुत सारे मुसलमान इससे महरूम हो जाते हैं वो है बड़े जानवर में तो हिस्सा डाला जाता है कि इतने अफराद का हिस्सा हो तो फिर वो क़ुरबानी है। और छोटे जानवर के लिए मारूफ़ यही है कि वो जैसे बकरा है, दुम्बा है, तो बकरा वगैरह के लिए कि वो एक ही आदमी करेगा,
یہ ضروری نہیں ہے۔ کئی مسلمان مل کر بھی ایک بکرے کی قربانی کرنا چاہے تو وہ قربانی درست ہے، خدا کی بارگاہ میں خلوص سے کریں گے تو وہ قربانی قبول ہے۔ اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ بہت سارے جو ہیں آپ حصے دار ہوں۔ بڑے جانور کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، بڑے جانور کے حصے کئی لوگ مل کر بڑا جانور کریں، یا بہت سارے غریب لوگ ہیں مل کر کم کم پیسے جمع کر کے وہ ایک بکرے کی قربانی بھی کرنا چاہیں تو شریعت کے مطابق وہ قربانی جو ہے وہ درست مانی جائے گی۔ گھر کا پلا ہوا جانور اس کی قربانی کرنے کے حوالے سے فقہ کے اندر جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ مکروہ ہے جو گھر کا پلا ہوا جانور اس کی قربانی کرنا۔ اہم بات یہ ہے کہ بہت تاکید ہے کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں ان کے نام پر خیرات و صدقات کرنا اور بالخصوص قربانی امام زمانہ کے نام پر ان کی طرف سے قربانی کرنے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی، اس کا بڑا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور مسئلہ کہ قربانی کے لیے قرض لینا مستحب ہے، تو اس حوالے سے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ قربانی کے لیے قرض لے کر قربانی کرنا مستحب ہونا یہ ثابت نہیں ہے، لہذا ان مسائل پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ بہت سارے افراد جو بہت زیادہ پیسہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، 1,000 2,000 3,000 روپے جمع کر کے وہ کسی ایک جانور کی، جس میں بکرا بھی ہو سکتا ہے، اس کی بھی قربانی صدق دل سے خلوص کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پیش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قربانی کو قبول فرمائے گا۔ اور ہدف اور مقصد یہ ہے کہ ریاکاری نہ ہو، جانور کا احترام ضروری، اس لیے کہ شعائر خداوندی میں سے یہ جانور قربانی کا بھی شعائر خداوندی میں سے شامل ہے، تو اس جانور کا احترام ہے، اور اس کے بعد اس کی قربانی خلوص کے ساتھ، دکھاوا نہ ہو، بہت سارا پیسہ خرچ کر کے لاکھوں روپے کی گائے خریدنا، بکرا خریدنا اور دنیا والوں کو دکھا دینا، یہ شرعی طور پہ جو ہے ریاکاری میں شامل ہے۔ اخلاص کے ساتھ جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں، یہی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔